एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरी जो पिछली वीडियो थी जो कि केमिस्ट्री पर बेस्ड थी, उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको कई सारे फॉर्मूलेज बताए थे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बॉयल का नियम है उसके ऊपर कितने टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हैं और तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और बॉयल के नियम पर आने वाले जो केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस रहते हैं वो आपसे बन जाएंगे इस वीडियो के बाद। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे फिजिक्स की जो लाइव क्लास चल रही 249 की और ओमिक्रॉन को देखते हुए हमने पहले ही अपने स्टूडेंट्स के लिए 199 की टेस्ट सीरीज के लिए अप्रूवल लेना स्टार्ट कर दिया है। क्रिटिकल कंडीशन में वो जो टेस्ट सीरीज होगी वो स्टूडेंट के बहुत काम आएगी। अगर आप उसमें आप अप्रूवल लेकर के रखना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई एक नंबर पर जाकर के आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, स्थिर तापमान पर एक दाब दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर Hg। ठीक है भी, और आयतन दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 3 वायुमंडलीय दाब पर आयतन कितना होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन है, यदि दाब को 2/3 कर दिया जाए तो आयतन कितना होगा, ऑप्शन दिए। और दूसरा प्रकार का और ऑप्शन दिया है कि अगर मान लीजिए दाब को 2/3 कर दिया जाएगा तो आयतन कितना % बढ़ेगा। मतलब इसमें 2 टाइप के ऑप्शंस हैं। ठीक है भी, 2 वैरायटी है एक ही क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहली चीज देखिए, बॉयल का जो नियम होता है उसमें होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपको ये चीज पता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, क्योंकि स्थिर तापमान बोल दिया तो बॉयल का नियम है। क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं बोला है कि बॉयल का नियम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको पकड़ना है, क्वेश्चन की कंडीशन से आपको समझना है कि ये क्वेश्चन बॉयल के नियम का है या चार्ल्स के नियम का है या जूल के नियम का है या गैलुसक के नियम का है। आपको क्वेश्चन की कंडीशंस से अपने फॉर्मूले को रिकॉल करना होता है। ठीक है, आपको कोई भी नहीं बताएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो कंडीशंस को समझ करके ये समझ में आया कि ये बॉयल का नियम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट मैंने कर दिया है, एक बार प्रेशर दे दिया 760 mmHg और दूसरी बार दे दिया 3 वायुमंडल। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क होना है। अगर आपने डायरेक्टली वैल्यूज अगर रख दी तो आपके जो आंसर आएंगे वो मैच कर जाएगा कहीं पर और वो गलत हो जाएगा। अगर आपने आंसर्स रख दिए और यहाँ पर रख दिए, मतलब डायरेक्टली रख दिए, उसको कन्वर्ट अगर नहीं किया तो यहाँ से कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा और यही आपको गलती नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, P1 का मान जो दिया है 760 mmHg, मतलब मरकरी बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई अगर 760 mm होता है तो उसे हम बोलते हैं एक वायुमंडल का दाब। तो प्रारंभिक जो दाब है जो 760 मिलीमीटर Hg पारे की ऊंचाई के बराबर है, वो एक्चुअल में एक वायुमंडल के बराबर होता है। और फिर दूसरा जो दाब दिया है वो 3 वायुमंडलीय दिया है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आप देखिए, दाब पहले एक वायुमंडल था तो उस समय आयतन कैसा था, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर दाब 3 गुना हो जाएगा तो सीधी सी बात है आयतन 1/3 हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो वैसे भी आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, आपके सामने आंसर है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। P1 की वैल्यू कितनी आ गई, P1 की वैल्यू कितनी आ गई है 1, और V1 की वैल्यू कितनी आ गई है 100 सेंटीमीटर का क्यूब। P2 की वैल्यू कितनी है 3 और V2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो 100 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू V2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए C इज करेक्ट। ओके, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें मात्रक बदल दी, तो पहले इक्वेट करना है, उसको बराबर करना है, देन सॉल्व करना है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, यदि दाब को 2/3 कर दिया जाए, दाब को 2/3 करने का मतलब है कि दाब को आपने कम कर दिया है, तो सीधी सी बात है आयतन बढ़ेगा। और दाब और आयतन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप इसको 2/3 करोगे तो आयतन कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो दाब को 2/3 करोगे तो आयतन 3/2 हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/2, क्योंकि रिलेशनशिप कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये है कि दाब कितना बढ़ा, आयतन आपने कम किया तो दाब बढ़ा। तो पहले आपका दाब रहा होगा कितना 2, बाद में कितना हो गया 3। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, अंतिम मान 3 माइनस प्रारंभिक मान 2 बटे आपका 2, परसेंटेज के लिए 100, तो 3 में से 2 गया 1/2 इंटू आपका 100, दैट इज इक्वल टू 50% दाब आपका बढ़ गया। 50% दाब आपका बढ़ गया है और 2/3 दाब को 2/3 कर गया। 3 हिस्से में से आपने 2 हिस्सा ही रखा, मतलब दाब आपके पास में पहले की तुलना में कितना है, अब 66.66% है। मतलब दाब को आपने 66.66% रखा, मतलब कम कितना किया आपने, दाब को 33.33% कैसा कर दिया, कम कर दिया।
क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर दाब को 33.33% अगर आपने कम कर दिया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आयतन 50% बढ़ जाएगा। इसका एक और वर्जन हो सकता था ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आएगा। एक पर्टिकुलर छोटे से वीडियो मैंने आपको बॉयल के नियम के 3 क्वेश्चन या 3 वेराइटी बता दिया, और ऐसे जो कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली और जो कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप लगाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एग्जामिनेशन की सही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। केवल फॉर्मूला याद करने से और केवल थ्योरी याद करने से आपका भला नहीं होने वाला है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आज के समय में अगर आपको एग्जामिनेशन से निकालनी है तो हर एक टॉपिक के बेसिक कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो। और हमेशा याद रखिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन लगाइए, बेवजह के क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।